हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोमैथ वाला। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि जेके बॉस और एनसीईआरटी दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देख है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है कि टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। हमें देख के है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक ट्रायंगल एक कोने में बना के रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और जो है ये जो अपना टूल है पंडित बाबा पंडित हरी हरी पट सोना चांदी तोले वाला, ये टूल भी हम अपना जो है साथ लेके रखेंगे। तो मैंने इसीलिए ये भी एक कोने में बना के रखा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल एक कोने में बना के रखा है। तो क्वेश्चन हमें जो कहता है कि गिवन, सबसे पहले हमें गिवन से स्टार्ट करना है। हमें गिवन क्या है उसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व होने वाला है। हमें गिवन दे के है, गिवन हमें है 15 cot A इज़ इक्वल टू 8। हम इसको दोबारा अगर लिखें, हम क्या लिखेंगे, 15 cot A इज़ इक्वल टू 8। इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम कहेंगे cot A इज़ इक्वल टू 8/15, क्योंकि जब 15 यहाँ से इस साइड आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो हम लेके चले cot A इज़ इक्वल टू 15/8। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता है, इस टूल से हमें पता है कि cot किसके बराबर होता है। अगर tan बराबर है P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot जो है वो tan का अपोजिट होता है, तो वो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम इसको लेके चलेंगे कि ये किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हम ये कहेंगे cot A इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू 8k/15k। ये k क्यों है, ये 8 मल्टीपल ऑफ किसी भी डिजिट का मल्टीपल हो सकता है, 15 किसी भी सेम डिजिट का मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल 8 2 ज़र ये 16/30 हो सकता है। तो ऐसे ही k हमने लिया है। अब हम क्या कहेंगे, हमें यहाँ पे दे के है cot A, मतलब हमारा रेफरेंस एंगल जो है वो A पे होगा। तो हम क्या है, इस साइड को मान के चलते हैं A, यहाँ पे B और यहाँ पर C। हमें कहीं पे नहीं देखे कि राइट एंगल पॉइंट कहाँ है, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ B को जो है राइट एंगल एट B मानेंगे। रेफरेंस एंगल हमारा A है, तो हमने ये रेफरेंस एंगल A पे मार्क कर लिया है। अब हमें पता है कि बेस जो है वो किसके बराबर है, वो 8k के बराबर है, एंड P मतलब परपेंडिकुलर जो है, यह हम इसको साइड भी लिखते हैं। बेस हमारा कौन सा है, मैंने आपको कहा है कि बेस हमेशा एडजेसेंट वाला होता है। ये रेफरेंस एंगल है, ये AB जो है इसका एडजेसेंट है, इसका साथ वाला है साइड है, तो ये बेस कहलाएगा। तो हम लिखते हैं AB इज़ इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर हुआ रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाला। ये रेफरेंस एंगल है, ये इसके अपोजिट वाला है, ये BC, इसका मतलब ये जो BC है ये परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे BC जो कि परपेंडिकुलर है, ये कितना है, 15k। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये 15k है, ये 8k है। अब हमें साइन A और सेक A निकालना है। साइन A किसके बराबर है, साइन A बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब हमें हाइपोटेन्यूस का मालूम होना ज़रूरी है। तो हम क्या कहेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस का मालूम होना ज़रूरी है, जो कि हमें फ़िलहाल के तौर पर मालूम नहीं है। हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम करके आती है, तो हम उस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। ए भी हमारा 8k है, BC हमारा 15k है। हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकालना है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC, वो किसके बराबर है, 15k के, 15k स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है ए बी, वो किसके बराबर है 8k के, सो 8k स्क्वायर। हम कहेंगे इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 15 ज़ार 225 इंटू के स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ार 64 के स्क्वायर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, लेकिन हम ये वाली चीज़ें, ये ट्रायंगल और हमारा टूल जो है, इसको हम साथ लेके चलेंगे। इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, या हम एच को अब हम इसको अंडर रूट कर देंगे इस साइड। अंडर रूट क्या आएगा, ये आएगा 256 प्लस 64, और के स्क्वायर हमने अभी अंदर ही कॉमन लिया है। के स्क्वायर अभी इंटरनल ही है लेकिन कॉमन है। हम क्या कहेंगे, h इज़ इक्वल टू, अगर k के ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, 2 और 1/2 गॉन, वहाँ पे k रहेगा जब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये आ गया k, तो अंडर रूट में क्या बचा, फिर अंडर रूट में बचा 256 प्लस 64, सॉरी 225 है, ये 256 नहीं है, ये 225 है, ठीक है ना। 5 and 4 9, 6 and 2 8 and 2 289। हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 289 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है वो आता है 17 और इंटू के। तो हम कहेंगे h इज इक्वल टू 17 क्या, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज, इसको हम ए सी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ कि हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन ए, तो हम आएंगे, हम निकालेंगे साइन ए सबसे पहले। फॉर एग्जांपल हम पार्ट 1 देंगे, क्वेश्चन में पार्ट 1 नहीं है, हम इसको पार्ट 1 लिखेंगे। क्या निकालना है, साइन ए। हमें पता है कि साइन ए किसके बराबर है, इस टूल से साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाला, अपोजिट कौन सा है यहाँ पे, बी सी अपोजिट है, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाला बी सी मतलब 15, यहाँ हम पहले बी सी लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, 90 डिग्री वाले के अपोजिट वाला, तो इसको हम क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के, ए सी, बी सी कितना है, बी सी है 15 के डिवाइडेड बाय ए सी कितना है 17 के और के गॉन, ठीक है, के और के गॉन। यहाँ पे क्या बचा 15/17, तो 15/17 हमारा आंसर है। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि है सेक ए, ठीक है ना। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें एंगल जो है रेफरेंस एंगल वाकई ए ही पूछा है या कोई और पूछा है, फॉर एग्जांपल सी पूछ लेता तो उसके लिए जो है हम डिफरेंट अप्रोच से वहाँ पे जाते। अभी हमें ए ही लिखा है तो हम रेफरेंस एंगल ए पे ही है, क्या है सेक ए। हमें पता है सेक जो है वो किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस है, कॉस अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हम इससे लेके चलते हैं, कॉस अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक किसके बराबर होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, बेस क्या है ए बी, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी है 17 के, बेस कितना है दैट इज़ ए बी, वो है 8 के और के गान 17/8। ये है दूसरे पार्ट का आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ख्याल ये रखना है रेफरेंस एंगल और ये जो टूल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यही सही तरीके से हमें लेके चलना है। तो ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। सी यू अगेन in the next lecture.